गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने देखा शेयर क्या होता है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 से ही हमारा ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी गवर्न भी होता है और उसी तरह शेयर और डिवेंचर भी आता है। कोई भी कंपनी जब हमको फॉर्म किया जाता है तो उसको तो एक तो होता है कि थ्रू द ओनरशिप हम लोगों को पार्टिसिपेशन देते हैं, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा पैसा ऑल द फंड रिक्वायर्ड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट मस्ट बी फुलफिल्ड थ्रू द शेयर कैपिटल। जस्ट टू मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कंपनी कैन रेज द अमाउंट थ्रू द डिवेंचर। शेयर के तहत हम ओनरशिप भाग पाते हैं, लेकिन जब हम फंड रेज करते हैं पब्लिक से लोन लेकर इन द सिमिलर मैनर एज द शेयर बीइंग इशूड इन द सिमिलर मैनर, but share in the form of the just to provide the ownership, and this is provide just to get the जो जनरल पब्लिक हम उसको क्रेडिटर बनाते हैं और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डेटर के रूप में आती है। दिस इज द डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इन द स्मॉल पार्ट, जिसे शेयर को स्मॉल पार्ट में इशू किया जाता है और उसको शेयर में हम लोग डिविडेंड देते हैं, दैट इज द अप्रोप्रिएशन। यहां हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज द चार्ज। जब हम चार्ज बोलते हैं इसका मतलब होता है वेदर द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट और नॉट, इट डजंट मैटर। कंपनी विल हैव टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और है आपको कि जो जैसे हमने प्रेफरेंशियल शेयर में बताया था कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, उसी तरह यहां पर भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। एनुअल रेट होता है, लेकिन दिया जाता है हर 6 महीने पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम डिफिनेशन की बात करें जो आपकी किताब में दिया है, डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स। चार्ज ऑन द एसेट्स का मतलब ये होता है कि हम कंपनी जब इसको इशू करती है तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यहाँ अपने एसेट्स को ये मॉर्गेज करती है उसके अगेंस्ट, ताकि अगर कंपनी पैसा वापस न कर पाए तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके यहाँ इसने अपने एसेट्स को मॉर्गेज किया है वो इसके एसेट्स को बेच करके डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी। जबकि शेयर वो आपका कोई मॉर्गेज नहीं होता है, डिवेंचर आपका नॉर्मली मॉर्गेज होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका व्हाट इज द डिवेंचर। थ्रू द डिवेंचर वी कैन गेट द क्रेडिटरशिप इन द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नॉट द ओनरशिप। अगर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक की बात करें डिवेंचर का ऑफ द डिवेंचर, तो पहला होगा आपका ये एक इशूड बाय द कंपनी सर्टिफिकेट फॉर्म में, जिसमें वो एक्नॉलेजमेंट होता है कि उसने डेब्ट दिया। दूसरा, इसमें जो है सील ऑफ द कंपनी लगा होता है, सील ऑफ कंपनी, ठीक है ना। और इसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी दिया होता है, कब इसका भुगतान होगा। इसमें 2013 के हिसाब से एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इसको हम जो बोल रहे हैं, एज पर कंपनी एक्ट 2013 no company is allowed to issue debenture having a maturity date of more than 10 year। 10 साल से more than 10 year यानी up to 10 ईयर तक ही आप किसी भी डिवेंचर को इशू कर सकते हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आपकी कंपनी है तो वो 30 ईयर से तक इसको इशू कर सकती है मैच्योरिटी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, 10 ईयर फॉर द नॉर्मल अदर कंपनी। अगर इफ द कंपनी इज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दैट कंपनी इशूड द डिवेंचर अप टू 30 ईयर्स एंड नॉर्मली अप टू 10 ईयर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यहां पर जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और उसको जो है कंपनी आपको
हाफ ईयरली पर आपके पास वो जो है उसको भेज सकती है, ठीक है ना। तो ये जो इसका जो फंड रेज किया जाता है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। जब हम कंपनी के संदर्भ में कंपनी स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग द वर्ड कैपिटल, नॉट द कैपिटल, आई एम सेइंग द वर्ड यूजिंग द वर्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मीन्स द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इंक्लूड करता है दैट इज द शेयर कैपिटल, और दूसरा आपका डिवेंचर और बॉन्ड हम लोग बाद में बताएंगे, ये आपका होता है। तो हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा डिवेंचर क्या होता है और आपका ये शेयर क्या होता है। यहाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर में थोड़ा सा डिफरेंस का, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। देखिए इसको लिखना भूल गए थे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज होता है। पेमेंट इंटरेस्ट का जो होता है हाफ ईयरली होता है, ठीक है ना। ये आपका सारी चीजें महत्वपूर्ण चीजें हमने इस पर आपको नोट कर लिया। एक डिस्कशन एक नॉर्मल भाषा में आता है कि हम प्रेफरेंशियल शेयर ले, क्योंकि आप इसमें तो स्वाभाविक है जो व्हेन यू आर द क्रेडिटर ऑफ द फर्म यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, यहां बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक होता है कि हम प्रेफरेंशियल शेयर ले या हम डिवेंचर ले, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर में आप देखिएगा आपको भी फिक्स वहां पर मिल रहा है डिविडेंड, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन है कि प्रॉफिट होने के संदर्भ में, और डिवेंचर में भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन वो चार्ज है। उसमें भी आप जो है कंपनी की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हो, कि इसमें भी किसी को भाग नहीं लेते हो। तो एक तरह से प्रेफरेंशियल शेयर जो है आज के संदर्भ में एक डिसलाइकिंग फैक्टर बन गया है कि उसको न लिया जाए। अगर हम प्योर ओनरशिप ले रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर ले सकते हैं, और प्योर अगर हम क्रेडिटरशिप जाते हैं तो हमको डिवेंचर लेना चाहिए। प्रेफरेंशियल शेयर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम कह नहीं सकते कि हम शेयर होल्डर कह के भी अपने को शेयर होल्डर नहीं मान सकते, क्योंकि हम एनुअल जनरल मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, और न हम डिवेंचर होल्डर कह सकते हैं कि हमारा जो है वो चार्ज हमको मिलेगा ही मिलेगा, फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर कंपेरिजन किया जाए तो आज के संदर्भ में बात आता है कि प्रेफरेंशियल शेयर लेके डिवेंचर, तो मेरा हमेशा रहता है कि हम लोग डिवेंचर लें। तो इसलिए इक्विटी शेयर और डिवेंचर ये ज्यादा आजकल है। प्रेफरेंशियल शेयर का प्रचलन आजकल एक थ्योरेटिकल चीज हो गया, इसका प्रचलन उतना नहीं रह गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपका काइंड्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है। काइंड्स ऑफ डिवेंचर में आपका होता है पहला रिडीमेबल और दूसरा नॉन रिडीमेबल। तो इधर जो हम लिख रहे हैं वो इंप्लाइड कंडीशन है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि वही 10 साल विद इन द 10 ईयर आपको पैसा वो लिक्विड हो जाएगा, आपको वो कैश मिल जाएगा। नॉन रिडीमेबल का मतलब होता है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा होता है आपका रजिस्टर्ड, एक मिनट इसको जैसे, ठीक है ना, और सॉरी रजिस्टर्ड बोले सिक्योर, और दूसरा हो गया नॉन सिक्योर। सिक्योर का मतलब है कि इसके फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने डिवेंचर इशू करते समय अपना कोई कंपनी ने कोई एसेट्स को सिक्योर किया, मॉर्गेज किया है। नॉन सिक्योर का मतलब होता है कि कोई मॉर्गेज नहीं किया है, ये काफी रिस्की होता है, ऐसे दशा में आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बेरर होगा, तीसरा बेरर क्या कहते हैं रजिस्टर्ड, और उसके अगेंस्ट बेरर। इसका मतलब रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एज ए डिवेंचर होल्डर, एंड बेरर का मतलब होता है कि नाम नहीं दिया है, कोई भी व्यक्ति उसको ले सकता, उसको रख सकता है, उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो तब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। बेरर के संबंध में इंटरेस्ट, रजिस्टर्ड में तो क्लियर है, आपका नाम दिया, कंपनी आपके पोस्टल एड्रेस पर चेक भेज देगी इंटरेस्ट। बेरर में नाम नहीं दिया होता है, डिवेंचर के साथ कूपन दिया होता है। When the company declare the interest, the debenture holder will put the coupon before the joint stock company and will get the amount of the interest back, ठीक है ना। चौथा होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल इंप्लाइड कंडीशन होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉन कन्वर्टेबल रहेगा, और अगर आप चाहो
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट कन्वर्टेबल, ये जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं कन्वर्टेबल। ठीक है, हमारे ख्याल से संक्षेप में आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिवेंचर। अब आते हैं एक जो अक्सर होता है क्यूरी, बॉन्ड क्या होता है। इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आपकी किताब में कहीं मिलेगा भी, आप डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। देखिए बहुत हल्का सा, ये भी डिबेंचर और बॉन्ड लगभग सिमिलर मैनर में होता है। पहले तो है बॉन्ड को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के संबंध में इशू किया जाता है, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको इशू करते हैं। अंतर धीरे से ध्यान से समझिएगा। डिबेंचर में जो होता है, डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यानी कि आप ऐसे लीजिए कि आपने 1000 का डिबेंचर लिया, आप 1000 का, उस पर कहा गया 10% इंटरेस्ट देंगे, तो एक साल बाद आपको मिलेगा कितना, 1100 रुपया। 1000 प्लस 100 इंटरेस्ट का 1100। यहां पर बॉन्ड के संदर्भ में जो आता है कि आपका फेस वैल्यू 1000 है, तो आपको ये मिलेगा, मान लीजिए 9000 क्या कहते हैं 900 पर, मान लीजिए 1000 है तो 900 पर मिल रहा है, यानी कि आप दोगे 900, यानी कि इसने हेवी डिस्काउंट दिया है। 1000 जो फेस वैल्यू थे उसके संदर्भ में उसने 900 रुपया आपसे लिया है, लेकिन पैसा रिटर्न करेगा 1000 रुपया। इसको कहते हैं बॉन्ड। दोनों मतलब समझ में आ गया। इसमें 1000 रुपया का उस पर लिखा रहेगा फेस, और आपको इंटरेस्ट हर महीने हर साल कैलकुलेट होगा, मालूम है। इसमें आपको फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन ये डिस्काउंट में आपको दे रहा है 900 रुपये का, और मेच्योरिटी देगा आपको 1000, तो ये 100 रुपया आपका जो है वो आपका इनकम हो गया। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रहा है, यहां इसकी हो रहा है कि कितना वैल्यू लिए और कितना वैल्यू दिए। इसको कहते हैं बॉन्ड। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया व्हाट इज द डिबेंचर एंड व्हाट इज द बॉन्ड। बोथ दोनों जो है आज के संदर्भ में बड़ा प्रचलित है। थोड़ा सा क्लियर होता है डिबेंचर बॉन्ड, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और डिबेंचर और बॉन्ड में, लेकिन दोनों का जो है ट्रीटमेंट एक होता है, दोनों एक ही तरीके के होते हैं, पर हल्का सा चेंज लेते हुए। और ये था आपका, हमारे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी व्हाट इज डिबेंचर। और इस हिसाब से आज हमारा जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर था, जिसमें हमने पहले पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, शेयर और डिबेंचर, इस तरह से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर समाप्त होता है। आगे के क्लास में अब हम लोग चलेंगे बैंक के संदर्भ में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बैंक का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर समाप्त हो गया। हमको उम्मीद है कि ये सारी क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। आप नोट्स भी बनाते रहिए, कोई भी डिस्कस हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या नोट्स का एक तरीका मैंने क्लास में जब चल रहा था बताया भी था। नोट्स रेगुलर बेसिस पे बेटा आप लोग बनाते रहिएगा, और जब क्लास खुलेगा तो हम आपका नोट्स चेक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ये छुट्टी में इसको एक क्वालिटी हॉलीडेज मनाओगे, विच इज द फोर्स, बट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द क्वालिटी हॉलीडेज। और इसको पढ़ोगे और अपने को एक क्वालिटी चेंज लाते हुए फिर जब हम लोग मिलेंगे तो एक फिर से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।